अब क्या करेंगे आप? क्या हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? हम नहीं, लेकिन तुम जरूर कुछ कर सकती हो। वो तुमसे बहुत सच्ची मोहब्बत करता है आलिफ। आशिक है वो तुम्हारा ही नाम लेता रहता है दिन रात। याद रखना, झूठ नहीं बोलना मुझसे। मौलाना साहब, हमें जरा जल्दी है, पहले काम की बात कर लेते हैं। है ना? फौरन ही तुम अगर लड़की निकल आई तो क्या होगा पता है? तुम किसको धोखा दे रहे हो, क्या ये तुम जानते हो? प्रोफेसर, प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करें। हम किसी को क्या कह रहे हैं? हमारे सरों पर स्कार्फ हमारे अपने लिए है। ये ले, मैंने भी सर ढांप दिया। अब मैं भी निकलूं क्या? क्या कमाना बड़ी मुश्किल से गुजारा करता हूँ। दोस्त ना के तुम बंद करो यार, अल्लाह के लिए बंद करो यार। तुम्हें कहीं जा रहे हो, फिर मानता नहीं है। क्या ये तुम्हारा खानदानी काम है? नहीं, ऐसे क्यों सवाल पूछ रहे हो मुझसे? अल्लाह अल्लाह, मेरा कोई पेरी बुरी चीजें वास्ता नहीं है। ओ यार, तुम तो इसे मत करो। अल्लाह अल्लाह, ऑफिसर साहब, अल्लाह के दीन का वास्ता कुछ तो ख्याल करें मेरी इज्जत का। ऐसे तो जनाजा ना निकलवाए इन लोगों से। ठीक है, इतना काफी है। बाकी मैं पूछ लूंगा। जाली पीर पकड़ लिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो आलिफ। कल शाम को मिले थे लेकिन कोई बात नहीं हो सकी। तो ठीक तो हो ना? बिल्कुल। हाँ ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन लग नहीं रहे हो। तुम बीमार तो नहीं हो ना? काश हो जाऊं, तब जान छूट जाए मुझसे तुम्हारी। अल्लाह का नाम लो। क्या हुआ? मेरी वजह से परेशान रही, हर वक्त तुम्हारे पीछे लगा रहा, हर वक्त तुमको परेशान करता रहा हूं मैं। ऐसा मत कहो अब। क्यों ना कहूं मैं? एक दिन हम सब ने मरना है। क्या फजूल बातें कर रहे हो मुसलसल? तुम मरोगे तो? बताओ क्या होगा तुम्हें? तुम मर गए तो अंदर से खाली हो जाऊंगी, किसी को कुछ नहीं बता पाऊंगी। सारी उम्र तुमको याद करके गुजर जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बताओ ना, मेरे जाने से क्या बिगड़ेगा तुम्हारा? कुछ भी नहीं जाएगा तुम्हारा। कुछ तो कहो आखिर। तुम मर गए तो पेरेंट्स का क्या होगा? तुम उन लोगों की इकलौती औलाद हो, वो तो जीते जी मर जाएंगे। सना मैडम रुक जाए, मैं तो थक गई हूँ आपके पीछे भाग भाग कर। अच्छा है ना तुम भी मेरे पीछे ना आती। सना मैडम। क्या? डेनिस है ना वो? साथ एलिफ है। जरा भी वक्त जाया नहीं किया। देखी ना कैसे बैठी हैं दोनों। मुझे देखो, वो तुमने किसका बताया था जो जादू करता है? अच्छा खूब। जिस मीटिंग पर तुम गई थी कैसी रही? मैंने कहा मुझे काम है इसलिए जल्दी आ गई, जिस तरह तुमने कहा था, और इसी तरह मैंने अपने आप को संभाल कर बड़े आराम से बातें की कि कुछ ना हो। सही, तुम भी इसी तरह करो, तुम भी इस मसले से बचती रहो। मेरे बच्चे को उसने अपने घर से निकलवा दिया, फिर क्या था? सनम बेगम का असल चेहरा हमारे सामने आ गया। शनाए, मैं तुम्हें इस मसले को बंद करने को कह रहा हूँ और तुम अभी तक बोल रही हो। बेटा काम कर रहा है, छोड़ो।
उसके अलावा भी बहुत कुछ है। औलाद से ज्यादा क्या जरूरी है? कुछ नहीं। अच्छा है, औलाद से ज्यादा जरूरी क्या है? मसलन मुमलिकत का मसला। कुदरत कमांडर को अनकरा बुलाया गया है मसले को खत्म करने के लिए। उसके बाद हेड ऑफिस पर कोई भी एहतजाज करने के बारे में कभी नहीं सोच सकेगा, समझी तुम कि नहीं? मुझे इन बातों की क्या समझ आएगी? सुनो, इस तरह समझाता हूँ। इंसान अपने आप को बाहर तो छुपा सकता है, मगर घर में उसका हाल सामने आ ही जाता है। कुछ ऐसे ऑफिसर हैं हमें जिन पर शक है, उनमें सबसे ऊपर ऑफिसर शाहीन है। तुम उसके घर जाओगी, उसकी वाइफ से मिलोगी और वहां जो भी देखोगी उसकी खबर हमें दोगी। पर मैं वहां क्या करूंगी? शनाए, एहतजाज और वहां की बातों के बारे में तुम हमें बता सकती हो। तुम्हें फिक्र बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। शनाई बेगम भी आज जल्दी चली गई, उनसे आज कन्वेंशन की बात भी नहीं की। इंजू बेगम से ना पूछे, नाराज हो जाएंगी। ऐसी कोई बात नहीं है, उन्हें किसी जरूरी काम से जाना पड़ गया है और इश्यूज हमारे बच्चों के दरमियान है, हमारे नहीं। लेकिन हमने तो कुछ और ही सुना था। आप लोगों ने जो भी सुना है बिल्कुल गलत सुना है। मेरे ख्याल में इस टॉपिक पे बात ना करें, क्योंकि वो बात अब खत्म हो चुकी है और सनम पहले से खुश है। अम्मी, हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? बेटा, तुम इधर क्या करने आई हो? तुम जाओ, कपड़े बदलो, घर में बात होगी तुमसे। बाद में नहीं, मेरा अभी बात करना बहुत जरूरी है। एक्सक्यूज मी प्लीज, कोई जरूरी बात लगती है। पागल हो, हमें जलील करवाने में कोई कसर न छोड़ना। मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे बस पीर उस्ताद से मिलना है। सो फिर तुमने बता दिया इसको? इसकी कोई गलती नहीं, मैंने पूछा। आपकी वजह से नहीं बता रही वो। बेटी, अपने आप को संभालो, अब तो कोई सुन लेगा तो हमारा मजाक बनाएंगे लोग। अम्मी, अगर आप नहीं बताएंगी तो कोई नहीं सुनेगा। अल्लाह, मैं क्या करूं इस लड़की का? अम्मी देखें, अगर मुझे पीर उस्ताद के पास भेज देंगी तो मैं वादा करती हूँ कुछ गलत नहीं करूंगी। अम्मी जान, बाहर नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी। वादा करो। वादा। डेनिस, तुम ठीक हो? डेनिस! सांस रुक गई है, दिल बंद हो जाएगा मेरा। लंबी सांसें लो, जल्दी। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, ठीक हूँ मैं, अब ठीक हूँ, अब बेहतर हो गया हूँ मैं, ठीक हूँ मैं अब। डेनिस, तुम्हारा हाल मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कल डॉक्टर के पास जरूर जाना तुम। छोड़ो एलिफ, मेरे बारे में सोचना छोड़ो। अगर हालत ज्यादा खराब हो गई तो? इंसान डॉक्टर के पास जाने के लिए ज्यादा हालत खराब होने का इंतजार नहीं करता। जल्दी जाना, क्या पता कोई हल मिल जाए। नामुमकिन, मुझे जाना है अभी कहीं पर। क्या जरूरी काम है तुम्हें? इस्तांबुल का विजिट करना जरूरी है। 2 साल से इस शहर में नहीं था, बहुत याद किया इस शहर को। तुम भी मेरे साथ आ सकती हो। मेरा क्या काम? पर आओगी तो डॉक्टर के पास जाऊंगा ना। मुझे नाराज ना करना, सिर्फ मेरे लिए, ठीक है? चलो ना मेरे साथ। फिर सुबह आ जाना, मैं पिक करने के लिए आ जाऊंगा तुम्हें। सुबह बिल्कुल नहीं, क्लास है। एक दिन क्लास नहीं लोगी तो क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता, यूनिवर्सिटी हर चीज से जरूरी है। फिर सुहेला भी मेरे साथ होगी। सुहेला मतलब? हाँ, सुहेला भी मेरे साथ आएगी। मैं उसके बगैर अकेली कहीं नहीं जाती हूँ। अगर नहीं आई तो डॉक्टर के पास नहीं जा सकता। डेनिस, पागल मत बनो। तुम क्यों मेरी जान निकाल रहे हो बार बार? मुझे क्या, दोनों जाएंगे तो फिर डॉक्टर के पास जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रुको रुको, दूर रहो, दूर ही सही हो। मुझे इस तरह से अच्छा नहीं लगता। माफ करना मुझे, तुम्हारा अचानक से इस तरह कहना अच्छा लगा मुझे। सुनकर खुद पर मेरा काबू नहीं रहा था एलिफ। ठीक है,
अब मुझे जाना चाहिए। कल क्लास के बाद मिलूंगी तुमसे। ठीक है अलिफ, खुदा हाफिज। अलिफ क्या हो रहा था? कल तो तुमने उसे घर से निकाला था, मंगनी के बाद सोच बदली थी। तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। सोचने की जरूरत नहीं है, हर चीज सामने है। आदमी सर पर चढ़ गया है। उसके बारे में कोई फजूल बात मत करो। वो जिंदगी के लिए लड़ रहा है, मरने वाला है, हार्ट पेशेंट हो गया है। क्या डेनिस? डॉक्टर्स ने कहा है कभी भी मर सकता है। खैरियत है? बहुत मुस्कुरा रहे हो। तुम्हें इससे क्या मतलब? लड़की का काम है क्या? तुम अपना काम देखो। ठीक है, चलता हूं। तुमने पढ़ लिया क्या? हाँ पढ़ लिया अम्मी। शाबाश। तुमने जो कुछ भी याद किया है मुझे पढ़ के सुनाओगी? चलो फिर जल्दी से मुझे पढ़ के सुनाओ। सुभानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। दोबारा पढ़ें आप। सुभानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुका व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व तआला जद्दुक। आप क्या कर रही हैं? बेटे को सना पढ़ा रही हूँ मैं। अम्मी ऐसी चीजें ना डालें इसके जहन में। स्कूल में भी पढ़ने की कोशिश की है इसने, आप मजीद इसे मत सिखाइए। कितना अच्छा है बेटा। अम्मी आप खुद पढ़िए, हमें ना डालें इसकी आदत। आओ डेनिस। वला इलाहा गैरुक। ठीक पढ़ा? हाय शाबाश मेरी अच्छी बच्ची। आप चावल भी जल्दी से खत्म कर दें, तुम्हारे अब्बू के लिए पुलाव बनाना है। ठीक है ना? ठीक है। तुम्हें कितनी बार कहा है यहाँ पर अपना ठेला ना लगाया करो। बास्केट में डालो इसके माल को और इसका ठेला ले चलो। ना करो, प्लीज ना करो, ऐसा ना करो। क्या कर रहे हैं आप? प्लीज ना कीजिए, ऐसा मत कीजिए, छोड़ दीजिए, ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए ऑफिसर। बहस मत करो वरना जुर्माना हो जाएगा। फिकरत, क्या कर रहे हो तुम लोग? शाहीन भाई आप बीच में ना आए। एक मिनट मेरी बात सुनो। क्यों एक गरीब आदमी पर इतना जुल्म ढा रहे हो? जरा ख्याल करो, ये उसकी रोजी का वसीला है। अगर तुम ये इससे छीन लोगे तो ये बच्चों के लिए रोजी कहां से कमाएगा? इंसाफ से काम लो यार, जुर्माना लेकर छोड़ दो इसे। छोड़ दो इसे, जाने दो। जाओ, अब दोबारा नजर नहीं आना यहाँ हमें। अब कभी नहीं देख सकोगे। देखो फिकरत, तुम घबराना बिल्कुल नहीं। कल मुझे छुट्टी है, मैं तुम्हारे साथ जाकर नया माल लेकर आऊंगा। ठीक है? इसकी जरूरत नहीं, कल मैं काम नहीं करूंगा। फिकरत, फिकरत, बात तो सुनो यार मेरी। फिकरत, सुहेला इसमें भी देखो जरा। इस शहर में दिल के कितने हॉस्पिटल्स हैं? है तो सही, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा दिल की क्या बीमारी है? वेन भी ब्लॉक हो सकती है कोई। ऐसा तो ना कहो। खुद भी नहीं आ रहा है और ना ही अपनी रिपोर्ट ला रहा है। उसके दोस्तों को कहते हैं कि ले आए। ठीक कह रही हो,
कल मैं डेनिस से मिलूंगी। अच्छा, ऐसा नहीं है, डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी मैं उसे। अपने से पूरी कोशिश करूंगी उसके लिए। देखो, मैं डेनिस से मिलकर उसको इलाज शुरू करवाने पर कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ। उसकी रिपोर्ट्स लेती हूँ उससे, फिर यूनिवर्सिटी में भी दिखाएंगे किसी को वो रिपोर्ट्स। ठीक है ना? ठीक है, मैं देख लूंगी। खुश रहो बेगम तुम। आप शुरू कीजिए। शाहीन जान, क्या बात है, क्या हुआ, बताओ मुझे। अभी घर आते वक्त फिकरत को देखा मैंने। पुलिस वाले उसका माल लेकर जा रहे थे। मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की मगर वो चला गया। बहुत दुखी हो रहा था वो। तुम जो कर सकते हो तुम वो करो शाहीन। अल्लाह सब जानता है, सबके पास सब कुछ नहीं होता। सच कह रही हो ज़ैनब। खैर छोड़ो इस बात को। तुम्हें मुझसे कोई बात करनी थी? अब बोलो भी। ये आपको याद है? हाँ याद है, मैं खुद जो लाया हूं। बचपन में ली थी। इसका म्यूजिक बहुत खूबसूरत है। क्योंकि इसके बगैर हमारी बेटी सोती नहीं। ठीक है, मगर क्यों निकाला इसको? क्योंकि फिर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ज़ैनब, तुम प्रेग्नेंट हो? मलिक का भाई आ रहा है शाहीन। भाई ही होगा यकीनन। ज़ैनब, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। शुक्रिया तुम्हारा। मेरा यकीन करो, मैं बहुत खुश हूं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया ज़ैनब। अल्लाह तुम्हारी गोद में आने वाले बेटे के नसीब अच्छे करे। इंशाअल्लाह, आमीन। ज़ैनब, तुम मुझे मुकम्मल खुश नहीं लग रही हो। नहीं तो खुश तो हूं मैं, मगर डर रही हूं शाहीन। देखो ना कितने मुश्किल दिन हैं। हर कोई एक दूसरे को मार रहा है। तुमने ऑफिसर को भी बताया है। कहीं हमारी बारी ना आ जाए, डर रही हूं मैं। मलिक भी अभी छोटी है, उसके बाद ये बच्चा। हम हर किसी की नजर में है, नहीं बख्शेंगे, मौका देख रहे हैं। अगर कोई रिपोर्ट करेगा तो हम तबाह हो जाएंगे। मैं क्या कर रहा हूं? ज़ैनब, मैं खुद को और हर चीज को अल्लाह की अमानत समझता हूं। जान, रिस्क, मोहब्बत सब उसी की अता है। तो उदास ना हो, जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह है हमारे साथ। चलो तुम हंसो, हंसो। गुड, वेरी गुड। देखो मुस्कुराती कितनी खूबसूरत लगती हो। अब तो हमारा एक और बच्चा आ रहा है। खुशी का वक्त है। ठीक है शाहीन। फिक्लेट्स, कमरे से बाहर आओ ना, कुछ तो बोलो। फिक्लेट्स, कमरे से क्यों नहीं निकल रहे? फिक्लेट्स, तुम मेरी आवाज सुन रहे हो ना? जवाब दो, कुछ तो बोलो। पहला गुनाह, तुम कैप्टन के साथ दूसरी तरफ थे। तुम्हें खबरदार किया गया कि ना तो तुम और ना ही तुम्हारी बीवी
हमने इदारे के एजाज को कभी खराब नहीं होने दिया कमांडर। हाँ हाँ, इस वजह से दोस्तों को राब्ता मिल रहा है। सैन, दरवाजे से बाहर जा रहा हूं। अपने काम से हैरान किया। तुम्हें नया काम मुबारक हो। तुम्हें फिक्रत दुआन। शुक्रिया कमांडर। मैं ये कहना चाहता हूं, हमने तो बस अपने वतन की खिदमत की है। उसने ये राब्ता कहां से किया, इस काम में मैं कतन भी उनके साथ शामिल नहीं हूं। देखोगे जवान, देखोगे। फिक्लेट्स, दरवाजा खोलो, बच्चे डर रहे हैं। फिक्लेट्स, 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 कमरे से बाहर आओ ना। क्या कर रहे हैं अबू? भागो बेटा, शाहीन चचा को बताओ जल्दी इधर आए, नहीं तो तुम्हारा बाप खुद को मार लेगा। जल्दी जाओ, खुदा के लिए कोई पागलपन न करना। फिक्लेट, फिक्लेट। नूरदन, बच्चों को लेकर चली जाओ। ना करो फिक्लेट्स, दरवाजा खोलो। फिक्लेट्स, बेटा तुम यहाँ से चले जाओ, जल्दी जाओ यहाँ से। फिक्लेट्स, दरवाजा खोलो, बच्चे डर रहे हैं। तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई पागलपन न करना। मैंने खबर कर दी है, शाहीन भाई आ रहे हैं। यस, आओ फिक्रत। तुम्हें कैसे समझाऊं, समझ नहीं आ रही। खैरियत कमांडर? मेरे हाथ में एक ऑर्डर है और ये ऑर्डर एक आला फौजी अफसर की तरफ से आया है। समझ गया कमांडर। यकीन करो, कुछ दिनों से सोच रहा हूं कैसे बताऊं तुम्हें। जब से आया मेज की दराज में पड़ा है ये ऑर्डर। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि तुम्हें बुलाकर बताऊं कि। कोई बात नहीं कमांडर, उदास मत हो आप। जो भी हुआ वो मुकद्दर था मेरा। या अल्लाह मुझे माफ करना, मुझे माफ फरमा। शाहीन चाचू। कौन है इस वक्त? ज़ैनब, तुम दरवाजा खोलो। शाहीन चाचू, आप मेरे अब्बू को आकर बचा लें। आता हूँ बेटा, आता हूँ, रुको। क्या हुआ बेटा, मुझे एक दफा फिर बताओ। आप मेरे साथ जल्दी चलें। पुरसुकून रहो, मुझे बताओ हुआ क्या। वो कमरे के अंदर हैं। क्यों? वो मार लेंगे अपने आप को। चलो चलिए, जल्दी जल्दी। मेरी बात मान ले, प्लीज दरवाजा खोले।
मार लेंगे। ठीक है, तुम बच्चों को दूर रखो, ठीक है? अब्बू हम आपसे शर्मिंदा नहीं हैं। अब्बू आप बाहर आ जाएं। अब्बू आप हमारे हीरो हैं। ऑफिसर फिकरत, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है फिकरत? जवाब दो मेरी बात का फिकरत। मेरी बात सुनो, मैं पीछे से जाके कोशिश करके देखता हूं, अगर जरूरत पड़ी तो आवाज दूंगा तुम्हें, मरने नहीं दूंगा इसको। ऑफिसर है, फिकरत की जान बचाना हम दोनों का फर्ज है। चलो प्लीज दरवाजा खोलो। फिकरत, फिकरत क्या कर रहे हो? अपने आप में आओ। मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से, समझ नहीं आता, चले जाओ। फिकरत, अपनी जान को जाया मत करो। मैं कहता हूँ वो दिन अब गए। फिकरत, फिकरत तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। तुम एक ऑफिसर हो और ऑफिसर कमजोर नहीं होते। वो जंग आसान थी, दुश्मन का पता था। अब कौन दोस्त है कौन दुश्मन है पता नहीं। मेरे ओहदे के सारे तमगे भी हटा दिए गए हैं। मैं अब किस पर एतमाद करूं ऑफिसर, बताओ मुझे किस पे? फिकरत, हमारे लिए अल्लाह है, हमारा उस पर मजबूत ईमान है। उसकी कुदरत, उसकी ताकत, उसकी बड़ाई पर शक मत करो। मुझ में एतमाद के लिए अब कुछ नहीं बचा। रुक जाओ प्लीज। शुक्रिया, बहुत सवाब का काम किया है तुमने। मुझे समझ नहीं आई इन्होंने ये क्यों किया। बाहर वाला ढेला इनका था, कुछ बेचते थे। इदारे से निकाले जाने के बाद उसने रेडी पर फल बेचना शुरू कर दिए, बच्चों का पेट पालने के लिए। सिर्फ फिकरत ही नहीं और बहुत से ऑफिसर हैं जो ऐसा करने पर मजबूर हैं, अपनी पहचान भूल चुके हैं। किसी और काम में चला जाता, आखिरकार ट्रेंड आदमी है। कोशिश की उसने, बहुत सी जगहों पर इंटरव्यूज दिए, दरखास्तें दी, मगर हर जगह पर उसको धुतकार दिया गया। मुझे नहीं पता था। तुमने कभी इदारे से निकाले गए ऑफिसर से बात की है? करोगे तो तुम्हें पता चलेगा उनके अंदर का दुख, उनके आंसू किस तरह उन्हें खा रहे हैं। किसी दिन जाकर तुम खुद उनका हाल देखो, महकमे के दरवाजे पर भीख मांग रहे होते हैं अपने हक के लिए। वो पर उन सब का गुनाह क्या है? अल्लाह को मानते हो तुम? जी मानता हूं। तो क्या ये कोई गुनाह है? ईमान रखना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, सर को हिजाब से ढांपना खुदा के हुक्म के मुताबिक सही है या नहीं, बताओ मुझे। आप ऑडिटोरियम में जाओगे। मगर हमारी क्लास तो उधर नहीं है। वीसी का हुक्म है।
आप भी वहाँ जाके बैठें। क्या करना है इधर? थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। किताबें इधर रखें। जल्दी से अपना अंडा भी खत्म करो, ठीक है? कहिए। बुरा न मानिए, आपको बिला वजह बेआराम कर रही हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। बोलिए। मैं ऑफिसर संजार की बीवी हूँ, मेरा नाम शिनाई है। ओह, तो आप आए आए, अंदर आए, बाहर क्यों खड़ी हैं? आपका शुक्रिया। अगर इजाजत हो तो आपकी जैकेट ले लूं? ठीक है। अभी आती हूँ। एक दफा फिर खुशामदीद। बहुत खुशी हुई। आप यहाँ पर नए शिफ्ट हुए हैं? हाँ जी, सही कहा आपने। शिफ्ट होने की कोई खास वजह थी? नहीं, दरअसल वो घर बहुत छोटा था। आपकी एक ही बच्ची है ये? जी, अल्लाह पाक ने दी है। छोटा सा घर है आपका, लेकिन अच्छा है। हम नाश्ता कर रहे थे, आपके लिए भी चाय लेके आऊं? क्या ख्याल है? जहमत ना करें आप। जहमत की क्या बात है, मैं अभी लेके आती हूँ। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मैली। और आपका? मेरा नाम शनाई है। ये तो अम्मी है। अरे शाहीन, जल्दी उठाओ फोन। जी बोले। शाहीन जान, मेरी बात सुनिए। कमांडर संचार की बीवी आई है, कहती है ऐसे ही आई है, पता नहीं क्या करेगी वो। जैनब, जरा खुद को पुरसुकून रखो, ऐसे बिहेव करो जैसे कोई बात ही नहीं। बहुत अच्छे से ट्रीट करो उन्हें। तुम उनको प्रूव करो कि तुम बिल्कुल नॉर्मल हो, और उनकी मेहमान नवाजी इतने अच्छे से करो कि वो खुद हैरान रह जाए तुम्हारे बिहेवियर पर। ठीक है जान, ठीक है, खुदा हाफिज। तुम स्कूल जाती हो? जी आंटी, मैं जाती हूँ। अतातुर्क को जानती हो तुम? जानती हूँ, मुल्क को दुश्मन से बचाने वाला है अतातुर्क आंटी। शाबाश। स्कूल में आपको और क्या सिखाते हैं? लिखना, पढ़ना और अम्मी दुआएं सिखाती हैं। कौन सी दुआ है वो? सुभाना का वाली दुआ, आपको आती है?
वो नहीं पता, जरा पढ़ो। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अल्लाह कबूल करे मेरी जान। इसी तरह सिखाया था, ऐसे ही है ज़ैनब बेगम, तुमको ज्यादा पता होगा। इन सभी सवालों का जवाब लिखना है। ये क्या? तुम्हें इस पे लिखा नजर नहीं आ रहा? हम क्यों जवाब दें? क्योंकि तुमने अपने सर को ढांपा हुआ है, इसलिए। सुनो, किधर जा रही हो? इन सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये सवालनामा वीसी के हुक्म से बनाया गया है, जो जवाब नहीं देगा उसे जुर्माना होगा। वीसी हमारी तौहीन कर रहा है, हमें तकसीम करने का हुक्म दिया है। इन सवालों का जवाब दिया तो दूसरे स्टूडेंट्स की तरह आराम से क्लास में जा सकते हैं। मैं इस तरह की क्लास में नहीं जाना चाहती। आप मुझे, हम सबको कमजोर करना चाहते हैं, पर मैं आपका ये इरादा कभी भी पूरा नहीं होने दूंगी, समझे आप? उठो दोस्तों, चलो एलिफ, जल्दी। रुको सुहेला, बात सुनो। हम कुछ भी शर्मिंदा होने के लिए नहीं करेंगे, हमें इस हाल में लाने वालों को शर्मिंदा करना है। अगर रेक्टर को फिक्र है कि हमने स्कार्फ क्यों लिया हुआ है, तो फिर जवाब देकर उनकी फिक्र दूर करते हैं। हम अपने राइट पर हैं और स्कार्फ पहनना हमारा हक है। इस तरह ईमानदारी और मुखलिसी के साथ जवाब दो कि हमारा जवाब सुनकर उनके पास कोई रास्ता ना बचे। उनको मजबूर कर दो अपना फैसला बदलने पर और शर्मिंदा होने पर। समझ गई? स्कार्फ लिया क्योंकि खुला सर भी पर्दगी है। स्कार्फ लिया क्योंकि अम्मी की तरह बनना चाहती थी। स्कार्फ मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये मुझे पसंद था। मैंने स्कार्फ इसलिए लिया कि खुद को ज्यादा बेहतर महसूस करूं। स्कार्फ इसलिए लिया क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। स्कार्फ इसलिए लिया कि मुझे इस पे फख्र है। सर के बालों को ढांपने से मुझे सुकून मिला। एलिफ कुरैल, स्कार्फ लिया क्योंकि मैं आजाद हूँ। आपका बहुत शुक्रिया मेहमान नवाजी के लिए। शुक्रिया यहाँ आने के लिए। सारी जिंदगी अब मैं यहाँ नहीं आऊंगी। शुनाए बेगम, मैं जानती हूँ आप यहाँ क्यों आई थी। आप जो जानना चाहती हैं वो कोई जुर्म नहीं है। जो पूछना है पूछें। किसी इंसान का इबादत करना, बच्चों को दुआ सिखाना क्या कोई जुर्म है? मैं तुम्हें साफ साफ कह देती हूँ, सुनो, तुम्हारा शौहर अगर शुरू ही से ये काम करता तो उसे उसका हक मिलता, समझी तुम? लेकिन आप लोग तुर्की की सेक्युलर जमहूरियत की खिदमत कर रहे हो तो इस बात को समझ लो, इस काम को करने वाले और इन सब की मदद करने वाले और एहतजाजियों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। और आप याद रखो, आप सारी उम्र यहाँ वापस नहीं आ सकते हो। तो अब मुझे इजाजत दीजिए। डेनिस,
बेटा तुम्हारा क्या काम है इधर? इंटेलिजेंस का काम है अम्मी, ऑफिसर्स पर नजर रखना। आप इधर क्यों आई हैं? पूरी बात बताएं मुझे, वजह क्या है? ये तुम क्या कह रहे हो डेनिस? अम्मी वो बच्ची दुआ करती है, वो दुआ मुझे भी आती है। दादी अम्मा ने बचपन में सिखाई थी मुझे, तो क्या मैं एहतजाजी हूँ फिर? डेनिस मैं तुमको जानती हूँ, मगर मैं इन इंसानों को बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ मेरे बच्चे। ये आपका काम नहीं है, ये काम आप हमें करने दें। तुम इन इंसानों को क्यों बचा रही हो? क्यों? क्योंकि वो औरत हामला है, और दूसरा नौकरी से निकाले गए ऑफिसर को खुदकुशी करते हुए देखा है उसने अपनी आंखों से। बराए मेहरबानी ऐसा मत करें, मिन्नत करता हूँ। कैसे हैं इब्राहिम भाई आप? अल्लाह का शुक्र है। खाने के लिए कुछ लाया हूं, साफ कपड़े भी लाया हूं। शुक्रिया, अल्लाह तुम्हें अजर दे। बुरा ना मनाना, मैं पहले नहीं आया, मेरे हालात का तो पता है आपको। पता है, पता है, हर चीज का पता है मुझे। लड़कियों का क्या हाल है? ठीक है? कैसी हैं? लड़कियां ठीक हैं, फिक्र ना करें। कल रात मेरे घर ही थी। हॉस्टल में भी काफी सुकून है। भाई आपके केस की समाअत किस दिन है? जल्दी, लेकिन अभी कोई भी उम्मीद नहीं है। ये कैसे कह सकते हैं इब्राहिम भाई? आप खुद वकील हैं, आज तक इंसानों की जिंदगियां बचाई हैं। शाहीन उस वक्त हकीकत को सामने लाया करता था, लेकिन अब हकीकत को छुपाता फिर रहा हूं मैं। आपको क्या बताऊं, मैं खुद को मुजरिम समझता हूं। कुछ भी तो नहीं कर पा रहा मैं अपने तौर पर। पता नहीं कब खत्म होगा हमारा इम्तिहान। उम्मीद का दामन हाथ से मत छोड़ो शाहीन। अपने दोस्तों से कहो कि दिल बुरा ना करे। सच्चे दिल से लगाई गई उम्मीद जाया नहीं होती। ये झूठ, ये बहतान हमें कमजोर नहीं कर पाएंगे शाहीन, बल्कि इब्राहिम और शाहीन नहीं होंगे फिर भी ये काफिला तो हमेशा हमेशा चलता रहेगा। सब्र का दामन हाथ से ना छोड़े। हां बिल्कुल। आज हम पर जो मुसीबत है वो मौलाना खालिद बगदादी पर भी आई थी। जैसा कि तुमने कहा कि ये एक इम्तिहान है, तो हम भी इस इम्तिहान में पूरा पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह भाई। यस। ओ शनाए, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। क्या आज तुम ऑफिसर के घर गई थी? उधर से ही आ रही हूँ। कुछ मिला वहां से तुम्हें? तुम इन इंसानों को क्यों बचा रही हो? क्यों? क्योंकि वो औरत हामला है, और दूसरा नौकरी से निकाले गए ऑफिसर को खुदकुशी करते हुए देखा है उसने अपनी आंखों से। बराए मेहरबानी ऐसा मत करे, मिन्नत करता हूँ। कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं? नॉर्मल फैमिली है, सर भी खुले हैं। शनाए तुम्हारे सामने सर खोल सकते हैं, जरूरी है हालात और खतरनाक हो? रवैया, हाल चाल और क्या देखा वो बताओ जरा। जो कहा वो काफी है, कोई भी ऐसी चीज मैंने वहाँ नहीं देखी। अगर इतनी बेतबारी है तो खुद जाके देख लो, इसके बाद मुझे किसी के घर भी दोबारा ना भेजना। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, ये तो बहुत अच्छा है। ये कलर बहुत सूट करेगा तुम पर। देखा, अच्छा लग रहा है ना? मैं इसको कभी नहीं उतारूंगा, मरते दम तक। ठीक है, प्रोसिक्यूटर को भी बिल्कुल ऐसे ही बताना। हाँ, अगर बताऊंगा तो वो मुझे जाने देगा। अगर किस्मत अच्छी तो छोड़ देंगे जमानत पर। कुछ याद है तुम्हें? लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इंसान के